हेलो एवरीवन। आज हम स्पेशल केस पढ़ेंगे चार पिट मेथड के। हमारे पास नॉन लीनियर पीडीई को सॉल्व करने के लिए चार पिट मेथड होता है और हमारे पास नॉन लीनियर पीडी किस टाइप की होती है वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो नॉन लीनियर पीडी है उसकी वो कुछ इस टाइप की होती है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 0, जहाँ लीनियरिटी की कोई बात प्योर क्यू में नहीं होती। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास चार पिट मेथड होता है। चार पिट मेथड की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो इस टाइप की होती है। dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एफ पी इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन एफ क्यू। इस टाइप की हमारी ये माइनस को इस साइड भी कर सकते हैं हम, ये दोनों फिर प्लस हो जाएंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। अगर मैं माइनस से इसमें पूरी में मल्टीप्लाई कर दूं ये प्लस हो जाएंगे, ये तीनों माइनस हो जाएंगे। और हमारा जो इसके लिए सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप का होता है। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू डी जेड। चलिए अब हम स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास पहला केस जो है वो है अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स वाई और जेड ना हो तो हम क्या करें। हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी। एफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू 0। यहां से हम p या q को एक कांस्टेंट लेट कर लेंगे a या b, जो भी हमें अच्छा लगे। तो हमारे पास फाई b हो जाएगा q। हमारा सॉल्यूशन होगा p dx प्लस q dy इक्वल्स टू dz। p की वैल्यू हमारी b है, dx q की वैल्यू हमारी फाई b है, dy और dz। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा bx प्लस फाई by इक्वल्स टू z। चलिए एक एग्जांपल हम इस पर चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। इसके लिए हम q इक्वल्स टू b लेट कर लेते हैं। जब हमने q की वैल्यू b पुट करी तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई b अपॉन b माइनस 1। हमारा सॉल्यूशन हो गया p की वैल्यू हमारी है b अपॉन b माइनस 1 x प्लस q की वैल्यू b q y इक्वल्स टू z। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे लास्ट ऑप्शन में है अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज z इक्वल टू b अपॉन b माइनस 1 x प्लस बी वाई, ये बी वाई इक्वल्स टू z। इसमें कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं हम a। तो हमारा सॉल्यूशन ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। p की वैल्यू हमारी b अपॉन b माइनस 1 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हमने q इक्वल्स टू b लेट करा है, ये भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी। चलिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है dp, ये हमारे पास है एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, यही तो है। और हमारे पास इसमें ना तो x है ना z है, तो ये पूरी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा p प्लस क्यों दिया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमारा इसके लिए ऑप्शन सही क्या है, बी सी एंड डी ओनली। यानी हम अगर हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, अगर उसमें x और y एंड z नहीं है तो हम उसे कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं।
हमारे पास अगर मैं एक एग्जांपल और चेक करूं, चलिए मैं यहीं पर चेक कर लेता हूं। हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी शायद गेट में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ से मैं p इक्वल्स टू ए लेट कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी q इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर। अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स प्लस बी इक्वल्स टू जेड। ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन से करेंगे तो वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, इसलिए हमें स्पेशल केस को ध्यान में रखना है। सेकंड टाइप है हमारा सेपरेबल टाइप। सेपरेबल टाइप में क्या होगा, हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कुछ टाइप की होगी, उसमें जेड नहीं होगा, फ्री फ्रॉम जेड। इसमें जेड नहीं होगा और जो हमारा टाइप बनेगा वो कुछ कुछ इस तरीके का बनेगा। फाइव एक्स, जो एक्स वाला फंक्शन है वो तो पी की साइड हो जाएगा, और क्यू वाला फंक्शन वाई वाला फंक्शन इस तरह हो जाएगा। जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है ना, वेरिएबल सेपरेबल, कुछ कुछ उसी टाइप का हमारा हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। इसका सेपरेबल टाइप हम यहां से कर लेंगे p अपॉन एक्स q अपॉन वाई, और इसे हम किसी कांस्टेंट a के इक्वल लिख लेते हैं। a हमारा कांस्टेंट है। अब हमारे पास p की वैल्यू यहां से हो जाएगी ax और q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ay। हमारा सॉल्यूशन हमें पता है डी यू इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और डी यू या डी जेड हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो हमें देखना है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। p की वैल्यू ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वन डी यू, बोथ साइड इंटीग्रेशन u इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी। बी हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या कहा गया है, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पासिंग थ्रू द पॉइंट 001 एंड 01 हाफ से गुजरती है। चलिए हम गुजार कर देखते हैं इसे। हमारा पहला पॉइंट है 0,0,1, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं u इक्वल्स टू ये 0, ये भी 0, और b की वैल्यू हमारी हो जाएगी b ही, और ये हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू 1 दी गई है। b की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। हमारी सेकंड लाइन है 0,1 हाफ। इसमें पास कराने के बाद हमें मिलेगा u की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू 0 तो ये पूरी टर्म 0, y की वैल्यू 1 और a की वैल्यू हमें निकालनी है, और b, और यहां से हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू -1। तो यहां से हम, हमारे पास u एक्स वाई है ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी। हमें वैल्यू निकालनी है u -1 + 1 पर, यानी u
-1, 1 पर हमें वैल्यू निकालनी है। हमारे पास सारी वैल्यू है। ए की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 का स्क्वायर, बी ए की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी हमारी 1 है। ये हो जाएगा -12 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है क्लिरेंट फॉर्म। क्लिरेंट फॉर्म सबसे आसान फॉर्म है, बस हमें एक अपना सॉल्यूशन को एक स्पेशल टाइप में कन्वर्ट करना है। अगर हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का है, हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके की है, px प्लस क्यू वाई और उसके बाद कोई भी फंक्शन हो p, q का। ये हमारी क्लिरेंट फॉर्म। इसका सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं, p की वैल्यू a पुट कर देंगे और q की वैल्यू b पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी p इक्वल्स टू a, q इक्वल्स टू b। सबसे आसान फॉर्म यही है, बस इसकी पहचान करनी आनी चाहिए। चलिए और एग्जांपल इसके चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस log पी क्यू, ये हमारी इसी टाइप की बन गई। तो p की वैल्यू a x प्लस बी वाई प्लस log a b। चलिए एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही लिख लेता हूं मैं इसे। 6z p q इक्वल्स टू 3p स्क्वायर 3p स्क्वायर प्लस 2x क्यू प्लस 2q स्क्वायर 2q क्यूब प्लस 3yp। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको क्लिरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यू कैन गेट सॉल्यूशन, क्लिरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।